हाय एवरीवन। कई सालों से गोल्ड को एक हेजिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्यों न स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा हो या फिर करेंसी अपनी वैल्यू तेजी से लूज कर रही है या फिर किसी वार सिचुएशन के कारण हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो, हर सिनारियों में गोल्ड का यूज हमेशा से एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे किया जाता है। लेकिन लास्ट 10 से 12 सालों में यह देखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से तेजी से आगे आया है, स्पेशली बिटकॉइन गोल्ड का एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इनफैक्ट बैंक ऑफ सिंगापुर ने भी यह कहा है कि बिटकॉइन गोल्ड का एक पोटेंशियल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा, क्या वाकई बिटकॉइन गोल्ड का एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और क्या बिटकॉइन नेक्स्ट गोल्ड हो सकता है? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ पे पोस्ट हो रहे सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपकी मोबाइल तक पहुँच जाएंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या बिटकॉइन गोल्ड का पोटेंशियल रिप्लेसमेंट हो सकता है? साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं बिटकॉइन की चार्ट एनालिसिस भी करूँगा ताकि करेंट मार्केट प्राइस पे क्या एक्शन लिया जाए एज ए ट्रेडर वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड का हमारे लाइफ में हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो सदियों से गोल्ड को एक लव और इमोशंस के सिंबल के तौर पे देखा जाते रहा है। चाहे कोई रिचुअल्स हो, मैरिज हो, गोल्ड की ज्वेलरी के बारे में तो आप जानते ही उसके इंपॉर्टेंस को। गोल्ड को आसानी से मेल्ट किया जा सकता है और ये आसानी से कोरोड नहीं होता है, इसलिए कई सालों से गोल्ड जो है वो कमोडिटी के तौर पे, ज्वेलरी के तौर पे, एसेट के तौर पे हमेशा से हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशंस के लिए हम लोग गोल्ड को हमेशा से यूज करते रहे और वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि किस तरीका से गोल्ड को हेजिंग टूल के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बिटकॉइन कैसे एसेंस में आया, बिटकॉइन की हिस्ट्री और इवोल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि 2008-2009 में यूएस में हाउसिंग बबल आया था। यूएस क्राइसिस आप जानते होंगे। 2008-9 में पूरा वर्ल्ड जो था वो यूएस क्राइसिस से इफेक्टेड रहा था। लेहमैन ब्रदर जैसे बैंक्स थे वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गए थे और लोगों ने जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया था। यही बिटकॉइन का एसेंस है। बिटकॉइन को बनाने वाले सतोशी नाकामोटो का ये कहना था अपने वाइट पेपर में कि पैसे हमारे और गवर्नमेंट कहती है कि बैंक में रखो और बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, तो फिर ये थर्ड पार्टी किस काम का। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी के तौर पे इवॉल्व हुआ। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि इसको कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही होगी। आप तो अब बिटकॉइन के बारे में जानते ही होंगे कि इसमें पीयर टू पीयर जो करेंसी ट्रांसफर होगा वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा और ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होगा। लेजर जो होंगे वो इम्यूटेबल होंगे, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन के लेजर को चेंज नहीं कर सकता है। तो ब्लॉकचेन की इस एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ही बिटकॉइन काफ़ी तेजी से इवॉल्व होता गया और आपको पता होना चाहिए कि टेस्ला ने भी 1.5 बिलियन डॉलर का भी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस 10-12 सालों में रिसेंटली बिटकॉइन 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हिट कर चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है और डिमांड है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन पार्ट को देख लेते हैं। गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो गोल्ड काफ़ी स्टेबल है, बिलीफ है लोगों को गोल्ड के ऊपर और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रेगुलेटेड है।
गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। वहीं अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो अभी ये हाईली वोलाटाइल है और साथ ही साथ ये रेगुलेटेड नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में भी आपको पता होगा कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आरबीआई का स्टैंड रहा है। अभी अभी 30% टैक्स के बारे में बात हुई है, लेकिन एज ए फिएट करेंसी के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज करना तो दूर दूर तक अभी चांसेस नहीं है। अगर मैं बिटकॉइन को लेकर के बात करूं, थोड़ा बायस्ड होकर के बात करूं, इसके फेवर में बात करूं, तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि गोल्ड की तरह इसको फिजिकल स्टोर करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में इसको डिजिटली आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप डिफाई के बारे में बात करेंगे, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, तो बिटकॉइन का यूसेज काफी ज्यादा है। लेंडिंग एंड बोरोइंग को लेकर के भी बिटकॉइन का यूज किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि बिटकॉइन जो है वो लिमिटेड इन नंबर्स है। 21 मिलियन से ज्यादा इसकी माइनिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का एक एज है कि लिमिटेड नंबर होने के कारण डिमांड इसका बहुत ज़्यादा होगा और इसकी प्राइस जो है वो तेज़ी से हमेशा ऊपर जाते हुए ही नजर आएगी। यहाँ एक बात मैं आपको बता करके चलूँ, स्पेशली यंगस्टर के लिए, कि जो अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं और फ्रिक्वेंटली अपने ट्रेड को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया तो दे बिकम बिलियनर और मिलियनर बाय साइकोलॉजी, और लॉस होने के साथ वो अपने आप को बैंकरप्ट फील करते हैं। तो उनके लिए है कि आप इस वोलेटाइल मार्केट के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर उसके पहले थोड़ा लर्न कीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं यहाँ फाइनली कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है, अभी चार्ट एनालिसिस भी आपको बिटकॉइन का बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन को अभी भी इट हैज़ लॉन्ग वे टू गो। गोल्ड को रिप्लेस करने के लिए या उस तरह से डिमांड में ही रहने के लिए अभी इसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत हर्डल्स को क्रॉस करना होगा। सबसे बड़ा हर्डल्स है गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को लेकर के। गवर्नमेंट की तरफ से जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस आगे होगा बिटकॉइन के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं कंक्लूजन में तो ये कहूँगा कि गोल्ड का ये पोटेंशियल रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन अपने आप में बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड तो ज़रूर है। अब मैं फाइनली बिटकॉइन की चार्ट एनालिसिस कर देता हूँ, ताकि आप अभी अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिले कि क्या सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले करके चलता हूँ। तो गैस ये वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैं बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस ब्रीफली करूँगा। डॉलर में अगर रेट देखें तो अभी जो वीडियो शूट होते हुए $38,842 का बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। चार्ट को जरा बड़ा करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह का प्राइस एक्शंस अभी बन सकता है। तो अगर कुछ दिनों पहले के बारे में बात करेंगे, कुछ समय पहले, तो बिटकॉइन में एक इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और उसका ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस ऊपर चला गया था। उसके बाद एक फॉल आया है। तो इस फॉल को कैसे प्ले करना है वो जरा हम देख लेते हैं। अब अभी अगर यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है या नहीं, तो चूंकि उसके बाद एक फॉल आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ। ये जो हेड एंड शोल्डर का जो यहाँ पे लाइन, जो नेक लाइन था, मैं उसे यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ा ग्रीन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आए। तो उस लाइन से नीचे आ गया है, वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 200 के आसपास का है। तो हम अब करेंगे क्या? तो सबसे पहली बात है कि करीब करीब 40,000 आप मान करके चलिए, इस रेंज को लेकर के चलिए। 40,000 के ऊपर अगर अभी बिटकॉइन नहीं आता है तो अभी एंट्री ट्रेडिंग पर्पज से लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वार सिचुएशन में बिटकॉइन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जो वार रसिया यूक्रेन क्राइसिस है, तो उनका असर यहाँ भी देखने को मिला था। तो आप थोड़े से अपनी पोजीशन हल्का ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बार इसे 40,000 से ऊपर आ जाने दीजिए, तो आप इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिएगा। तब तक थोड़ा दूर रहिए। ये मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज अपने बिटकॉइन एंड गोल्ड का एक नया कंपैरिजन देखा।
साथ ही साथ बिटकॉइन के प्राइस एक्शंस को लेकर के भी मैंने बात किया। इस तरह के वीडियोस में हमेशा लेकर के आते रहूँगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है, या फिर आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।